परीक्षित को कथा सुनाते हुए महान मनु महाराज के जो पुत्र हुए पुत्रियां हुई इनके वंश का वर्णन करते हुए अष्टम स्कंद की कथा हम सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं। इसके पूर्व सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। किसको किस पाप की सजा मिलती है, इस 28 प्रकार के नरकों में यही उल्लेख किया गया है। किसी भी पाप से कोई बच नहीं सकता है। परीक्षित जब सुनते हैं तो सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, यदि किसी से अपराध हो जाए, कोई बहुत पाप कर चुका हो, परमात्मा की शरण में जाना चाहे तो क्या परमात्मा उसके पापों को क्षमा करते हैं? क्योंकि अपराध तो हम सभी लोगों से कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही होगा। ऐसा तो संसार में कोई है नहीं जिससे कभी कोई पाप हुआ ही ना हो। लगभग लोगों के मन में ये बातें रहती होंगी। सुखदेव जी कहते हैं, अनजाने में यदि आपसे कोई अपराध हो गया है तो उस अपराध की क्षमा मिल जाती है। लेकिन जानबूझ करके यदि आपने कोई अपराध किया है, उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। उसके दंड से कोई बच नहीं पाया है। अनजाने में यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है, किसी के दबाव में आकर के आप कोई अपराध करते हैं, तो उस अपराध को क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ है, किसी और की इच्छा से आपसे अपराध करवाया गया है। लेकिन जानबूझ करके कभी भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानबूझ के जब आप करते हैं तो उसमें आपकी इच्छा होती है, और जिसमें आपकी इच्छा होगी उसको परमात्मा कदापि क्षमा करने वाले नहीं है। फिर भी अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण था। बाल्यावस्था में तो बहुत भगवान का भक्त था, सारे कर्म ब्राह्मण के थे। बड़ा हुआ तो उसकी संगति गलत मिल गई, बुरी संगति में पड़ गया, और कुसंगति के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने एक वेश्या से विवाह कर लिया। एक बार ढेर सारे संत पधारे उसके गांव में। संत लोग रात्रि काल की बेला में उसके घर विश्राम किए। संत लोग को मालूम नहीं था कि हम किसके घर रह गए। प्रातः काल की बेला हुई तो संत अपने आप को कहने लगे कि भाई इसके कुछ पुण्य होंगे कि हम इसके घर आ गए, और जब अब हम आ ही गए हैं तो ये भगवत इच्छा से हमारा आना हुआ है, इसको कुछ ना कुछ प्रसाद हम दे के जाएंगे। अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। संतों ने कहा कि इसका जब पुत्र होगा तो नाम नारायण रख देना। अजामिल की पत्नी को जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया गया। वो पुत्र से बहुत प्रेम करता था। सबसे छोटा पुत्र था नारायण। उसके धीरे धीरे मृत्यु का समय आ गया और वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। पुत्र तो आया नहीं। भगवान के पार्षद सुन रहे थे, यमराज के दूत, वो भी सुने। दोनों आ गए लेने के लिए अजामिल को। भगवान के पार्षदों ने जब यमराज के दूतों को देखा तो यमराज के दूत से कहने लगे कि आप कहाँ आ गए यहाँ पे। यमराज के दूत कहते हैं कि इसे हम लेके जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हम लेके जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा अतिशय पापी है। प्रभु के पार्षदों ने कहा कि निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन। कहा कि देखो ये मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है। अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, इसलिए इसको हम लेकर के जाएंगे। और कहते हैं भगवान के पार्षद कि एतेनैव यगौणस्य कृतं स्याद् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगार चतुराक्षरम। कहा जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उतने से ही इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है। अब ये मुक्त हो गया, इसको हम लेकर के जाएंगे। निर्णय न हो सका। दोनों चले गए। अजामिल ने देखा अंतिम समय में कि ये आपस में लड़ रहे थे और मैं तो अपने पुत्र को बुला रहा था।
भगवान नारायण का नाम लेने में इतनी शक्ति कि भगवान के पार्षद आते हैं। उसको 1 वर्ष का समय और मिल गया था और वो 1 वर्ष भगवान की सेवा में उसने लगा दी। अपने जीवन का 1 ही वर्ष उसने भगवान को तन मन धन से अर्पण कर दिया। 1 वर्ष बाद भगवान के पार्षद आते हैं और उसको अपने लोक में लेकर के जाते हैं, जहां भगवान के चरणों में उसे स्थान मिलता है। सारे देवी देवता उस पर पुष्पों की वर्षा करते हैं कि धन्य है ये, कि जब नाम मंगल धाम प्रभु का हो विवश उसने लिया, कई कोटि जन्मों के अघों का नाश तत्क्षण कर दिया। अक्षर सुख दिए 4 अक्षर नारायण उसने कहा, हुए उदय सारे पुण्य उसके, पाप नहीं उसका रहा। संकेत में परिहास में है तान में आलाप में, हरि नाम लीन्हे अग्न से यो मुनि कहे व्याख्यान में। अनजान में अमृत पिए तो भी अमर हो जाएगा, ये नाम जान अजान लीन्हे फल अवश्य ही पाएगा। ये नाम जान अजान लीन्हे फल अवश्य ही पाएगा। भगवान का नाम चाहे जानबूझ करके लीजिए चाहे अनजाने में लीजिए, इसका फल आपको मिलेगा ही। इसलिए किसी भी प्रकार लीजिए, बस भगवान का नाम लीजिए। अजामिल भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन दर्शन किसके हो गए? किसकी शरण में चला गया? परमात्मा की शरण में चला गया। तो यदि भगवान का नाम लेना बहुत संभव ना हो, दिन रात ना निकले मुख से, तो किसी का नाम ही रख दीजिए भगवान के नाम पे। आधुनिक जमाना है, विद्यालय स्कूल कॉलेज का नाम चाहे जो रखिए, लेकिन घर में यदि कोई हो तो श्याम कन्हैया कृष्ण मुरारी, जिस नाम से आपकी इच्छा उस नाम से आप पुकारे, लेकिन भगवान का नाम ही ले।